दोस्तों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है करियर इन फिल्म मेकिंग, और इसके आज के जो हमारे मुख्य मेहमान हैं डॉक्टर आबिद जी हैं। डॉक्टर आबिद जी का कई वर्षों तक रंगमंच की दुनिया में लंबा अनुभव रहा है और फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में भी लंबा अनुभव रहा है, और वर्तमान समय में डॉक्टर आबिद जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आईएमसी एंड एमटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर आबिद जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आबिद जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रंगमंच की दुनिया में आप कैसे आए? देखिए, शुरू से जब भी मैं बात करता हूँ ना, कुछ चीजें खुद ब खुद खींचती चली आती हैं आपको लेके। मैं शुरू से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, स्कूल में कुछ चीजें थी जो मुझे पकड़े हुए रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, धीरे धीरे फिर दोस्तों, शादियों में जैसे हमारे यहाँ है, मुझे याद आता है कि अब हमारे यहाँ शादी होती थी तो उस घर में अरेंजमेंट्स में मेरा बड़ा एक योगदान होता था कि आज कैसे हमारी ये जो रात की जो संगीत रात होगी, कि हम जो संध्या कहते हैं उसे, कल्चर इवनिंग होगी, या शादी में हम कैसे डिजाइन करेंगे। समाज में जुड़े रहने से धीरे धीरे वो इंटरेस्ट आपका बढ़ता है। फिर दोस्तों से मिलना, कॉलेज पे आना, फिर अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेशन होना, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए सर्कल बढ़ा और फुल फ्लेज तरीके से फिर हम लोग थिएटर में आए। कुछ हम लोगों के ग्रुप मिले, प्रैक्टिस की, और बस उसके बाद फिर शुरू हो गए। एक नज़र मुझे याद आता है कि हम लोगों ने कम से कम वो मेहनत जब की तो हमारे साथी हमारे साथ हुआ करते थे। हम लोग कॉलेज टाइम में जब थे तो गर्मी की छुट्टियों में, इंटरेस्ट की बात है, हमने जाना कि कैसे थिएटर में प्रैक्टिस की जाती है। तो एक महीना हम धूप में गेहूं और ये धान की कटाई के लिए चले गए, गेहूं की कटाई के लिए चले गए। फिर उससे जो कुछ पैसे इकट्ठे हुए, उन पैसों को इकट्ठा किया, और फिर हमने एक प्लान किया कि हम गांव में चलेंगे। तो हमने प्रोग्राम का नाम रखा चलो गांव की ओर, ऐसा एक कंसेप्ट स्टार्ट किया। और हम लोगों ने छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक तैयार किए, पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है, लोगों के सामने डील कैसे किया जाता है। तो मुझे याद है कि वो पूरा एक महीना जब हम लोग अनजान गांव में जाते थे, दिन भर पैदल चलते थे, शाम में गांव में पहुंचते थे, चौपाल पर अनाउंसमेंट्स होती थी, गली गली मोहल्लों जाके हमारे साथ लड़कियां लड़के सब लोग होते थे, और हम अनाउंस करते कि आप सब शाम को चौपाल पर आइए। एक ऐसी जगह, कॉमन प्लेस टाई अप करते थे हम लोग, और वहां पर फिर हम अलग अलग अपने दोस्तों को टाइम देते थे कि भी आपको रागनी गानी है और हम सब मिलकर रागनी गाएंगे। फिर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करेंगे, एंकरिंग मुझे करनी है, लोगों से डील करना है, और इन सब में और चीजें, अच्छी बात ये कि हम ये चाहते हैं कि समाज में भाईचारा हो, ऐसे संदेश देने हैं, ये सारी चीजें होती थी। 2-1 घंटे का पूरा पैकेज, और लोगों से मिलना जुलना, फिर अपनी प्रस्तुति देना। फिर वहाँ लाइट कैसे लगानी, मरकरी लाइट थी, उस मरकरी लाइट को लेकर कहाँ से कनेक्शन लेना है, फिर सेटअप कैसे, घड़ा जो हम बजाते हैं हरियाणा में, वो घड़ा कैसे लाना है, उस पर कैसे वो रबड़ कसनी है, और ट्यून कैसे सेट करनी है। फिर जी वो गांव देहात में वो जब हम गा रहे हैं तो एक वो पौवा लगा के भी साहब आ गए तो बीच में पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब कर देंगे, तो कुछ लोग चिल्लाने लगेंगे, उन्हें भी मैनेज करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में सिखाती हैं। फिर वहां से फ्री हुए तो रात को खाने के लिए, अब आपके पास वहां कोई रिश्तेदार नहीं है तो उन्हीं लोगों के साथ खाना है, तो हम किसी भी दरवाजे को खटखटाते, तरीका था कि सब लोग एक एक गली में बिखर जाएंगे, और जिसका जो दरवाजा खुले उनको खटखटा के 2 रोटी मांग लीजिए सोने के लिए। फिर गांव बहुत हेल्प करता है, और फिर इस तरह से करके हमने लाइफ को सीखा। अब आप कहे कि मैं थिएटर की बात में ये सब क्या बता रहा हूँ, मेरा मकसद ये सब बताने का है कि जब हम चीजों को जीते हैं, वो चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, और उसकी वजह से आपका जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर पर्सनालिटी में जो निखार आता है, उस निखार को आप एक एक्टर के नाते, डायरेक्टर के नाते, पत्रकार के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते कहीं भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एज ए शिक्षक, अगर मैं देखूं एज ए टीचिंग में, मुझे इस चीज का बहुत फायदा हुआ कि मैं अपने बच्चों से क्लास टीचिंग में कैसे इंटरेक्ट करूं, अपनी बात अच्छे से कैसे समझा पाऊं। तो 1 महीने का सेगमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने की। तो
ये शुरुआत थी। इसके बाद फिर थिएटर में इन्वॉल्वमेंट हुई, नुक्कड़ नाटक, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, फिर प्रोग्राम्स को कैसे डिज़ाइन करना है, कोरियोग्राफ करना है, और कैसे कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट को आपको एक विचार आया। जैसे हमने एक शहीद भगत सिंह पर काम किया, हमने शहीद भगत सिंह करके एक कम से कम 1.5 घंटे का एक हमने पूरा एक कोरियोग्राफी तैयार किया, म्यूजिकल प्रोग्राम था। उसमें मेरे साथी सब लोग मिलके हम लोगों ने किया, एक्ट किया, कुछ एक्टिंग का पार्ट था, कुछ कोरियोग्राफी का, कुछ डांस का पार्ट था, पूरा एक कॉम्बिनेशन था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम के बड़ा फेमस हुआ हमारा। आज भी शहीद दिवस पे हमें कई कई राज्यों से कॉल आते हैं कि जी हमें वो सेगमेंट चलवाना है आपका, आपकी पूरी टीम चाहते हैं, और एक साथ 50-60 लोग थे। तो ये सारी बातें इकट्ठी होती है, मिलती हैं, और ऐसे समझ में आता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, और धीरे धीरे फिर मैं थिएटर में मैं इस तरह से इन्वॉल्व रहा। तो सर, जैसा कि आपने फिल्म में भी एक्टिंग की है और थिएटर में भी एक्टिंग की है, तो सर फिल्म की एक्टिंग और जो थिएटर की एक्टिंग वो कितना डिफरेंट है एक दूसरे से? देखिए, डिफरेंट मैंने कहा कि कलाकार कलाकार होता है। जब आप तैयार हो गए तो क्या तो कैमरा, और क्या सिनेमा, और क्या थिएटर, और क्या गली का नुक्कड़ नाटक, या क्या चौराहे का डांस, अब हमें कहीं खड़ा कर दीजिए, जो कहिए हम करना शुरू कर देंगे। हाँ, सिनेमा में रिस्ट्रिक्शंस टेक्निकल होती हैं, जिस नाते हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर कैमरामैन है, मेरी ब्लॉकिंग है, मुझे क्लोजअप लेना है, तो क्लोजअप लेते हुए वो मुझे ध्यान रखना है कि ज्यादा गर्दन में नहीं हिलाऊंगा। और नुक्कड़ नाटक में खड़े हैं या थिएटर मंच पर खड़े हैं, तो मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ, चीजें अपने हिसाब से बताता हूँ, करता हूँ। बस एक टेक्निक का फर्क है। और मुझे लगता है कि थिएटर करने के बाद अगर मैं सिनेमा में जाता हूँ तो आप देखें ज्यादा वाहवाही होती है। तमाम कलाकारों को आप देख सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखें, नसरुद्दीन शाह को देखें, शबाना आजमी को देखें, है ना। और ये तमाम वो लेजेंड है जिनको आप देखें कि जब उनकी बात होती है तो शुरुआती दौर में जब कैमरा फेस करते हैं तो कुछ टेक्निक्स की वजह से कई बार, जैसे हमारे थिएटर में एक्सप्रेशंस को पूरा दिखाना होता है, लाउड दिखाना है। अब वो चीज जब कैमरा पर आती है तो कई बार ऐसा लगता है कि ओवर हो रहा है। अब ये बातें जब धीरे धीरे जब आदमी खुद देखता है, समझता है, और अच्छे डायरेक्शन में हो तो चीजें क्लियर हो जाती है। हाँ, नो डाउट कि थिएटर करके सिनेमा में गए तो आप हावी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहीं शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया है, तो एक फिल्म मेकर के लिए जो फिल्म मेकिंग का टेक्निक्स है वो कितनी ही जरूरी हो जाती है सीखने के लिए? देखिए साहब, टेक्निक्स पर ही फिल्म मेकिंग है। आज डिजिटल का जमाना है। आज मैं थोड़ी सी राहत मानता हूँ कि चलिए, आज मुझे शौक है या मैं कुछ नई चीज़ सुनाना चाहता हूँ तो प्लेटफॉर्म्स भी मेरे पास बहुत सारे हैं, और मुझे खर्च भी कम करना है। टेक्निक्स उस जमाने में काम आती थी जब आपको फिल्म प्रोडक्शन का नाम सुन के 7-8 फिल्में बनती थी साल में, और हमारे आप जैसे सोचते भी रह जाए तो फिल्म नहीं बना सकते थे, पूरी जिंदगी लग जाए। और फिर वहां कहीं से जुगाड़ उगाड़ कर लिया और पता लगा कि मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना है, तो हेलीकॉप्टर अब कैसे उड़ाऊंगा? तो खिलौने वाले हेलीकॉप्टर में सुई धागा वाला धागा बांध के कैमरा के सामने से उसे मूव करा के ये दिखा देते कि हेलीकॉप्टर में, तो इसे हम जुगाड़ या चीटिंग भी कहते हैं, चीट करना कहते हैं। तो ये तभी संभव है जब आपने उस सोसाइटी में, उस समाज में काम किया हो, और फिर स्टेज के साथ, लाइटिंग के साथ, कैमरा के साथ, एक्टिंग के साथ, ये तमाम जो चीजें हैं, कितना सीखते हैं आप, क्रिएटिव होते हैं। तो नो डाउट की टेक्निक्स से अगर आपको पता रह जाए, जरूरत चीजें समझ में आ जाए तो बहुत हेल्पफुल होती हैं। और आज तो बड़ा आसान जमाना है, डिजिटल का हो गया है, इतने प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स को देखिए आज आप, फिल्म का तो स्वरूप ही बदल दिया उन्होंने। सर, पहले जैसे रील पे फिल्म बनती थी वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, सेलुलॉइड जिसे हम कहते थे, उसको एडिटिंग करना पड़ी, एडिटिंग करना, मैनुअल एडिटिंग पर हम स्प्लिट कटिंग वाली एडिटिंग करते थे। तो सोचना ही अपने आप में, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल सी बातें हैं आज के जमाने के हिसाब से, लेकिन वो हुआ है। तो तकनीक को जानना इसमें कोई शक नहीं कि जरूरी है, इससे आपका काम आसान होता है। और आप जब तकनीक आपको पता होता है तो इससे आप अपना खर्च कम कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और आपके प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन आपका बेहतर होगा, अच्छी प्रस्तुति होगी, और
इस तरह से तकनीक आपकी हेल्प करेगी और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सिर्फ सोचते हैं तकनीक की मदद से उसे दिखा भी सकते हैं। जैसे मल्टीमीडिया का ज़माना है, बाहुबली इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब हमारे दिमाग की क्रिएशन है कि वो कैसे एक पहाड़ को और क्रॉस करके दूसरी जगह जाता है। अपने आप में आप देखें कि उस फिल्म का रूल, बट उसे हमारे मल्टीमीडिया ग्राफिक्स की जो नए सॉफ्टवेयर है उन्होंने पॉसिबल करके दिखा दिया। एक गजब का कॉम्बिनेशन है, बगैर तकनीक के तो बड़ा मुश्किल है, खासतौर से आज के ज़माने में। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा फायदा होगा और उतना काम आसान होगा। वर्तमान समय में सर कई जो युवा है वो अपना फिल्म मेकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो वो युवा किन किन क्षेत्रों में फिल्म मेकिंग के अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, फिल्म मेकिंग की अगर बात करें तो आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड के नाम से जो जानी जाती है, बॉलीवुड की ही अगर मैं बात करूं या और तमाम, जैसे हमारे यहाँ धीरे 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 बहुत क्रेज बढ़ रहा है। हमारा क्षेत्रीय सिनेमा, रीजनल सिनेमा जिसे कहते हैं ना, भॉलीवुड है, पाजीवुड है, हॉलीवुड है, या केरला का वो टॉलीवुड है, तमिल का है ना, इस तरह से करके अब धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ रहा है और हमारे पास प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मौका है। अब इन मौक़ों में अपना रोज़गार तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, सरवाइव करना उस रोज़गार में किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल होगी, कितना आमदन होगा, अभी थोड़ा सा शुरुआती दौर है। इसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। अब खुद के अपने प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब आप देखें, एक ज़माना था कि यूट्यूब पर पैसे कमाने की बात करते थे, लेकिन आज इतने लोग हो गए हैं कि वो भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और इतने प्लेटफॉर्म्स में, इतने आइडियाज़ में आपका ही आइडिया क्रिएटिव हो या पहले ही हताश हो जाते कि अरे ये तो कम हो चुका, मैं क्या करूँगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम करना क्या चाहते हैं। इन्हीं सब मामलों में निकल कर आया, आपने देखा नेटफ्लिक्स, रियल सिनेमा या जो हमारा पैरेलल सिनेमा की बात करें, एक नया रूप बना दिया उसने वेब सीरीज का। अब वेब सीरीज तमाम लोगों के घरों में होम थिएटर है, स्मार्ट टीवी है, नेट से कनेक्ट कीजिए। अब उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ जैसा ब्लेंड किया है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तमाम चीजें। और फिर भी ये सब भी है, और उसके बाद भी हफ्ते में जो भी फिल्म आती है, मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखें सोसाइटी में, उनका एक ट्रेंड बन गया है कि वीकेंड पर हमें फिल्म देखने जाना है, बच्चों के बहाने, परिवार के बहाने। ये सारी चीजें जो मिलके ना आजकल का सिनेरियो बना रही है बेटर वाला, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में आना, तो हाँ, मेंटली ये प्रिपेयर होके चलिए कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको कुछ, आपके अंदर कुछ यूनिक होना चाहिए, ठीक है, और कुछ देर, कुछ अरसे तक आपको फॉलो भी करना है। सर जैसे कि जो नए फिल्म मेकर जो फिल्म मेकिंग करते हैं, तो उनकी फिल्में कई बार पब्लिक में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, तो उनके हाथ में निराशा हाथ लगती है, उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वो क्या क्या वो गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, गलती की बात इसमें कहीं भी किसी तरह से नहीं है। सबसे तो बड़ी बात है, आपने किसी चीज़ को पैदा कर दिया, यही बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर विचार होते हैं, पैदा नहीं कर सकते। आपने वो पूरी फिल्म बना दी, कंप्लीट कर दी, ये अपने आप में बड़ी बात है। किस रूप में आप अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं? पैसे के लिहाज से कामयाबी चाहते हैं तो उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा प्रोफेशनल में। मैं नेम फेम चाहता हूं तो फिल्म का काम करके नेम फेम पहले दिन ही नहीं मिलता। राज कपूर की 420 और वो बरसात फिल्म बनी, और मेरा नाम जोकर फिल्म जब बनी, सुपर डुपर हिट हुई, कितने साल बाद सुपर डुपर जब बनी थी, किसी ने नहीं जाना था उसको, फेल हो गई थी फिल्म, बहुत बाद वो फिल्म चली। कब, कहाँ, किस तरह से नुसरत फतेह अली खान का तेरे रश की कमर, वो बहुत पुराना गाना, कितने साल पुराना गाना है, और कब जाके उसको एक पूरा ग्लैमर मिला। और वो अब उसमें किसका फायदा बताए, किसका नुकसान बताए, किसको उसमें क्रेडिट मिलता है, कुछ कह नहीं सकते। मकसद कहने का ये कि आप अपने आप में स्थिरता लाए, स्टेबल हो, और देखें जरूरत किस बात की है, आपका मन क्या चाहता है। कई बार होता है, एक डायरेक्टर कहता है कि फिल्म कोई कुछ भी नहीं है, फिल्म सिर्फ डायरेक्टर की
चाहत और सेटिस्फेक्शन है, वो अपनी सेल्फ स्वांत सुखाए कहते हैं, उसका अपना सुख है और कुछ नहीं है। मतलब डायरेक्टर को मजा आ रहा है, कुछ लोगों को बीड़ी पीने में मजा आता है, कुछ को चाय पीने में मजा आता है, डायरेक्टर को मजा आता है फिल्म बनाने में, तो वो मजा है, बस डायरेक्टर का मजा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक ये इस तरह की कहावत है। अब जब आपने मजे से जो काम किया है ना, आप यकीन मानिएगा वो मजे वाला काम आप दिल से करेंगे, और जब आदमी दिल से काम करता है कामयाब होता है। इस कंसेप्ट को अगर हम लेके चले तो हमको चीजें समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि हम अपनी कामयाबी को भी अपनी फिल्म से जोड़ रहे हैं, पैसे को भी उसी तरह की, मुनाफा भी होना चाहिए, नेम फेम भी होना चाहिए, हिट भी होनी चाहिए, लोगों को भी पसंद आने चाहिए। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ये सब अलग अलग पहलू है। एक्चुअल में क्या करना चाहिए ये सोचने की बात है। इस लिहाज से थोड़ा सा मैं चाहूंगा नौजवान पढ़ें, चीजों को ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा देखें जरा सिनेमा को उठा के। आप सिनेमा को उठा के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस वक्त एडिटिंग के इक्विपमेंट्स नहीं होते थे उस वक्त हॉलीवुड ने ऐसे ऐसे रोल बना के दिखा के एडिट करके दे दिए जिसे हम सोच भी नहीं सकते। अब तो मशीन है हमारे पास मल्टीमीडिया की। मकसद कहने का ये है कि थोड़ा सा अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए चीज़ों को पढ़ें, देखें, ऑब्जर्वेशन लेकर। चाहे वो हमारा सिनेमा है, थोड़ा सा बाहर निकलिए, वर्ल्ड सिनेमा देखिए, पुराने काम देखिए, पुरानी चीज़ें देखिए। उससे जब आपके अंदर गंभीरता और स्थिरता आएगी ना, तो मुझे लगता है कि कुछ नया क्रिएटिव अच्छा काम होगा और वो आपको बहुत जल्दी हताश नहीं करने देगा। आपकी फिल्म चली ना चली, लेकिन आप कभी हताश नहीं होंगे, आप कामयाब रहेंगे, ये गारंटी है मेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर आबिद जी, जिन्होंने हमें फिल्म मेकिंग की जो बारीकियां हैं और जो फिल्म मेकिंग में कैसे हम करियर बना सकते हैं उन सभी के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया। तो आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले विषय में हम फिर किसी नए हस्ती के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।